आज मैं आपको एक तारा मंत्र से अवगत कराऊंगी और ये तारा मंत्र धन धान्य में वृद्धि करता है। साथ में इस मंत्र के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी है और पता नहीं भी है। लेकिन जिस मंत्र की मैं बात कर रही हूँ, इस मंत्र के कुछ नियम हैं जिस नियम को आपको फॉलो भी करना है, क्योंकि बिना नियम फॉलो किए कोई भी मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलता तो है, लेकिन वो परमानेंट कभी नहीं बनता है। तो इस मंत्र को जाप करने के लिए मैं आज विधि भी बताऊंगी और इस मंत्र को भी बताऊंगी, जिस मंत्र को आप कभी से भी, इनफैक्ट इस वीडियो को पाने के बाद से भी आप इस मंत्र को चैंटिंग कर सकते हैं। एक छोटी सी रिचुअल है, उस रिचुअल को मेंटेन करने के बाद आगे बढ़ते हैं और इस मंत्र के बारे में आपको बताती हूँ। ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मंत्र है और ये शास्त्रोक्त मंत्र है, जिस कारण से इस मंत्र के प्रभाव से आपकी ऊर्जा में वो कंपन पैदा होती है, वो झंझनाहट पैदा होती है, जिससे आप इस मंत्र का प्रभाव है वो आप इंस्टेंटली फील कर सकते हैं। इस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र को वही जप सकते हैं जिन्हें धन और जिन्हें बहुत ही ज़्यादा आपातकालीन सिचुएशन से गुजर, जहाँ पर धन नहीं है या फिर प्रेम नहीं है, या फिर आप समझ कर रख लीजिए कि मानसिक विकार से आप गुजर रहे हैं या बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं और उसका रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। धन कमाने के तो कई मार्ग होते हैं और कई उपाय भी होते हैं, लेकिन जो दो मार्ग होता है, एक होता है मेहनत से कमाई और एक होता है बेईमानी से कमाई। तो मैं आपको हमेशा एक ऐसा रास्ता दिखाती हूँ जहाँ पर आप अपने मन में सादगी में आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखकर मंत्रों का जाप करके आप अपनी मेहनत के साथ ही, उस एनर्जी के साथ ही आप धन को भी अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम स्थिर कमाई कहते हैं वो मेहनत से ही आती है और ईमानदारी से आती है, और जो बेईमानी से जो इनकम होता है वो इनकम कभी भी स्थायी नहीं होती। वो इनिशियली आपको बहुत खुशियाँ दे सकता है, बट वो परमानेंट कभी नहीं आपको आनंद प्रदान कर सकती है। वो हमेशा आपको एक डर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ईश्वर की भक्ति के साथ ही आप ईश्वर की शक्ति के साथ, भक्ति के साथ आप धन वृद्धि भी कीजिए और साथ में आप ईश्वर की भक्ति भी आप साथ में करते रहिए। ठीक है, अब बहुत सारी लेडीज़ हैं मुझसे पूछेंगी कि क्या ऐसे पीरियड्स में कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। आप पीरियड्स में कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन वो मन ही मन है, या फिर आप माइंड चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप पीरियड्स में कभी भी माला का या फिर आसन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये मंत्र मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। इस मंत्र को आप भोजपत्र में अनार की कलम से, नहीं तो फिर आंवले की कलम से, आप इसे केसर युक्त चंदन से आप इसे लिखकर अपने पास रख सकते हैं। अगर नहीं है तो लाल कलम से आपको किसी सफ़ेद कागज़ में या फिर भोजपत्र मिल जाए तो भोजपत्र में आप इसे लिखकर अपने जेब में रख सकते हैं। दूसरी आपको इस मंत्र को जो जाप करनी है वो कमलगट्टे की माला से, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से जाप करनी है। ठीक है, अब इसका छोटा सा जो नियम है वो नियम है कि आपको एक घी का दिया जलाना है, लाल आसन बिछानी है। इस मंत्र को जाप करने से पहले आपको ईश्वर को भोग चढ़ाना रहता है। वो गुड़ हो सकता है, वो मिश्री हो सकता है, वो बताशे हो सकते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। आपको ईश्वर को देना है, यानी चढ़ाना है भोग। इसके बाद आपको अपनी प्रार्थना ईश्वर से बतानी है, वो सिर्फ पहले दिन ही बतानी है। इसके बाद आप बताएं ना बताएं, पहले दिन ही बताना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप इस मंत्र को चैंटिंग करेंगे माला से 108 बार। आप प्रतिदिन कीजिए, इससे आपको धन की बरकत लगातार आपके जीवन में होती रहती है। अगर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है तो वो कर्ज भी समाप्त होता है, धन आने के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं और आपके जीवन में अनायासी चिंताएं, बाधाएं, ये सारी चीज़ें दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए मैं मंत्र आपको बता देती हूँ। वो मंत्र है ओम तारा त्रिपुराय नमः रिद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम तारा त्रिपुराय नमः रिद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप जितना चैंटिंग करेंगे उतनी धन की वृद्धि आपको होती रहेगी। तो ये जो छोटा सा मंत्र है ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इनिशियली लोग जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं और साथ में मेहनत कम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर की शरण में रह के
उनकी भक्ति को करके और साथ में मेहनत से अगर आप ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि श्रद्धा और दूसरी है मेहनत, अगर आप दोनों को बैलेंस करके आप धन की कामना करते हैं तो आपके पास धन क्यों, आपका हर एक कार्य में आपकी रुकावट दूर होती है, आपके कार्य बनने लग जाते हैं और जीवन काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के पास लाते रहूँगी। आज ये छोटा सा उपाय लाया है मंत्र के साथ जो ज़बरदस्त है, इसे करके देखिए और फिर आकर इसे वीडियो में कहिएगा आपको इसका कैसा असर प्राप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।